नमो नमः। आज हम द्वंद्व समासः, इतरेतर द्वंद्वः, समाहार द्वंद्वः, एक शेष द्वंद्वः, इन समास को पढ़ेंगे जो बोर्ड परीक्षा और अन्य प्रतियोगिताओं के लिए भी उपयोगी है। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास में सभी पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास होता है। चार थे द्वंद्व, इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि द्वंद्व समास च के अर्थ में होता है। चार थे द्वंद्व, द्वंद्व समास च के अर्थ में होता है। जैसे रामः च लक्ष्मणः च, राम लक्ष्मणौ। द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। अब इतरेतर द्वंद्व की क्या डेफिनेशन है? वैसे तो द्वंद्व समास युगल अर्थात जोड़े में होता है, किंतु कहीं कहीं तृतीय अर्थात तीन के समूह में भी हो जाता है। जैसे रामः च कृष्णः च अर्जुनः च, राम कृष्णार्जुनः। यहाँ पर आप देखिए तीन है, रामः एक, कृष्णः दो, अर्जुनः तीन। तो यहाँ पर रामः रामौ रामः की अकॉर्डिंग आहा लगेगा और अ प्लस अ को आ हो जाएगा दीर्घ संधि की अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ हो जाएगा राम कृष्णार्जुनः। किंतु इतरेतर द्वंद्व समास में प्राय जोड़ों के बीच में समास किया जाता है। जैसे माता पिता, धर्म अर्थ। दो शब्द होने पर पुल्लिंग में औ लगाते हैं। जैसे सीता च रामः च, यहाँ पर दो शब्द हैं सीता और रामः, तो रामः शब्द पुल्लिंग है और पुल्लिंग का द्विवचन औ यानी रामौ, सीता रामौ। दो शब्द होने पर पुल्लिंग में औ लगाते हैं। दो शब्द होने पर स्त्रीलिंग में ए लगाते हैं। जैसे कि लता लते लताहा, इसका द्विवचन है ए, इसलिए यहाँ पर दो शब्द होने पर स्त्रीलिंग में ए लगाते हैं। जैसे रामः च सीता च, क्या बन जाएगा इसका? राम सीते। तीन या तीन से अधिक शब्द होने पर आहा लगता है। जैसे कि रामः रामौ रामः, या स्त्रीलिंग होगा लता लते लताहा, तो बचेगा आपका आहा। जैसे धर्मः च अर्थः च कामः च मोक्षः च, यहाँ पर तीन या तीन से अधिक शब्द हैं यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसमें से च को हटा देंगे और बाद में उनको ज्वाइन कर देंगे, समस्पद बनाएंगे, तो बनेगा धर्मार्थ काम मोक्षः। नपुंसक लिंग में दो शब्द हों तो अंत में ए लगेगा। नपुंसक लिंग में दो शब्द हों तो अंत में ए लगेगा। जैसे कि फलम फले फलानी, फले शब्द यहाँ पर द्विवचन है। जैसे कंदम च फलम च कंद फले, कंदम और फलम यहाँ पर दो शब्द हैं और नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर द्विवचन है ए, कंद फले। नपुंसक लिंग में दो से अधिक शब्द हों तो आनी लगेगा। जैसे कि हम फलम फले फलानी यानी बहुवचन में आनी लगता है। जैसे कंदम च मूलम च फलम च कंदमूल फलानी। इसके कुछ और उदाहरण भी देखिएगा आप। अन्य उदाहरण, जयः च अजयः च, यहाँ पर दो शब्द हैं जय और अजय, इसलिए आंसर आएगा औ, जो समस्पद बनेगा औ में बनेगा और अ प्लस अ को आ कर देंगे दीर्घ संधि के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे बन जाएगा जयः च अजयः च जया जयौ। पृथ्वी च आकाशः च पृथव्याकाशौ, यहाँ पर ई को य बन गया यण संधि के हिसाब से। वृक्षः च लता च, अब लता यहाँ पर स्त्रीलिंग है इसलिए इसका समस्पद बनेगा वृक्ष लते।
आपको बाद वाला शब्द देखना है कि वो पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है, और ये देखना है कि यहाँ पर कितने शब्द हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसका समासपद बना देंगे। समासपद बनाते समय च हटेगा, और जब आप उसका विग्रह करेंगे तो उसमें च जुड़ेगा। पत्रम च पुष्पम च फलम च, तो यहाँ पर हो गया पत्र पुष्प फलानी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में विरोधी पदार्थ का समास, नदियों के नाम। थर्ड है यहाँ पर अंगों के नाम। फोर्थ है पशु पक्षियों के नाम। फिफ्थ है वाद्य यंत्रों के नाम। विशेष क्या है इसमें कि समास बनाते समय अंत में नपुंसकलिंग एक वचन म लगता है, और इसका विग्रह जब करेंगे और उसमें अगर दो शब्द होंगे तो आपको क्या लगाना है, तयोः लगाना है, अनयोः लगाना है, और या आप एतयोः भी लगा सकते हैं। तयोः, अनयोः, एतयोः, और उसके बाद समाहार। दो शब्द होंगे तो आपको तयोः, अनयोः, एतयोः में से एक शब्द लगाकर समाहार जोड़ना होगा, और दो से अधिक होंगे तो आप उसमें तेषाम, एषाम, समाहारः इन शब्दों को जोड़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले आप देखिए, इसमें मैंने 5 आपको बताए थे कि इसमें इसका समास होता है। तो इसमें पहला समास होगा अंगों का समास। अंग यानी कि मुखम च नेत्रे च तेषाम समाहारः। अब यहाँ पर तेषाम क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर मुख आपका संख्या में 1 है और नेत्र आपके संख्या में 2 हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये टोटल मिला के 3 हो गए। अब 2 से अधिक आपको क्या लगाना है, तेषाम समाहारः या एषाम समाहारः। तो यहाँ पर आ जाएगा मुखम च नेत्रे च तेषाम समाहारः, और आपका आंसर इसमें जाएगा नपुंसकलिंग एक वचन म में, तो मुख और नेत्र, नेत्रे का नेत्र मूल शब्द हो जाएगा तो बन जाएगा मुख नेत्रम। इससे अगला है शिरः च ग्रीवा च। शिरः मतलब सिर, यानी कि वो हो गया आपका 1। ग्रीवा यानी गर्दन भी हो गई 1, तो आपकी संख्या टोटल हो गई 2, यानी कि सिर और गर्दन। यहाँ पर 2 है तो 2 के लिए मैंने आपको बताया था एतयोः, अनयोः या तयोः। तो यहाँ पर आएगा शिरः च ग्रीवा च अनयोः समाहारः। तो आप इसको एक समासपद बना देंगे शिरो ग्रीवम। विसर्ग का यहाँ पर ओ बन गया। नेक्स्ट है जानवरों का समास। सर्पः च नकुलः च तयोः समाहारः। सर्प यानी कि सांप, नकुल यानी कि नेवला, यानी कि सांप और नेवला इन दोनों का समूह। तो 2 के लिए आपको तयोः, एतयोः, अनयोः में से कुछ भी लगा देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा सर्प नकुलम। अगला है पक्षियों का समास। अब पक्षी में काकः च उल्लूकः च तयोः समाहारः। तो काकः कौआ, उल्लूकः उल्लू, और ये हो गए 2, इन दोनों का समूह, तो बन गया इसका काकोलुकम। यहाँ पर संधि हो गई, अ प्लस उ को ओ बन जाता है काकोलुकम। नेक्स्ट है नदियों का समास। गंगा च यमुना च तयोः समाहारः, यानी कि गंगा भी 1 है, यमुना भी 1 है, तो यहाँ पर हो गए संख्या 2, इसलिए यहाँ पर तयोः समाहारः लगा। अब आप इसका समासपद क्या बनाएंगे, इसका समासपद बन जाएगा गंगा यमुनम। विरोधी पदार्थों का समास, यानी कि सुखम च दुखम च तयोः समाहारः। सुख और दुख इन दोनों का समाहार यानी कि समूह, तो बन जाएगा इसका सुख दुखम। यहाँ पर आपका समाहार द्वंद्व भी समाप्त हो गया है। आपने उससे पहले इतरेतर द्वंद्व को पढ़ा था, जिसमें आपने पुल्लिंग होने पर, 2 शब्द में पुल्लिंग होने पर आपको औ लगाना है, स्त्रीलिंग होने पर ए लगाना है, और नपुंसकलिंग होने पर भी ए लगाना है। बहुवचन होने पर आपको आहा लगाना है। 2 या उससे अधिक शब्द अगर आएंगे तो आपको बहुवचन लगाना है, और नपुंसकलिंग में आनी लगाना है।
समास का विग्रह करते हुए च जोड़ना है और समास पद बनाते हुए च को हटाते चलना है। जिसमें संधि बन रही है उसको आप संधि को भी कर देंगे। अब यहां पर है अगला एक शेष द्वंद्व। इसमें क्या करना है आपको कि एक शेष समास में जोड़े का समास होता है। इन दोनों पदों के स्थान पर पुल्लिंग पद को, इसको ध्यान से देखिए कि एक शेष समास में जोड़े का समास होता है और इन दोनों पदों के स्थान पर केवल आप एक पुल्लिंग पद को लेकर समस्त पद बनाया जाता है। आप इसमें पुल्लिंग पद को लेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, बालकः च, बालिका च, इसमें आप पुल्लिंग पद को लेंगे यहाँ पर बालक को, और बालक का आप द्विवचन लेंगे क्योंकि बालक और बालिका आपके यहाँ पर दो हैं। लेकिन आप इसको वर्ड को पुल्लिंग शब्द को ही यहाँ से उठाएंगे और उसका द्विवचन लगाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा बालकौ। नेक्स्ट है वृद्ध च, वृद्धा च, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे वृद्ध यानी कि वृद्धौ। भगिनी च, भ्राता च, इसमें पुल्लिंग क्या है भ्राता। भाई और बहन, इसमें पुल्लिंग है भ्राता, उसका द्विवचन हो जाएगा भ्रातरौ। ये कुछ अन्य समास है इसी का ही एक शेष में। अष्टौ च, दश च, अष्टादश। जाया च, पति च, दंपति। पति और पत्नी को दंपति बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका समस्त पद बनेगा दंपति। जाया च, पति च, दंपति। यहाँ पर आपका द्वंद्व समास समाप्त हो गया। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।